सुन लो मेरे बांके बिहारी, आपको है कसम हमारी। सुन लो मेरे बांके बिहारी, आपको है कसम हमारी, कसम हमारी। मुझसे रूठोगे न आप कभी हो, हमसे रूठोगे न आप कभी। बिहारी मैं तो कब से खड़ी, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। कन्हैया और बलराम दोनों अक्रूर जी के साथ मथुरा मेला देखने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में अक्रूर जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। इतना प्रेम करते हैं ब्रजवासी, मैं इनको ले जा रहा हूं कृष्ण के पास, कंस के पास। एक बार सोचते हैं इनको रथ से उतार दूं, नहीं ले जाऊं, फिर सोचते हैं कि क्या करूं मैं। तो भगवान गोविंद ने उनको 1 मिनट के लिए अपना दर्शन कराया। बोले काका स्नान ध्यान कर लो, फिर चलते हैं। तो जब जल के अंदर जाते हैं अक्रूर जी, तो वही भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके दिखाई देते हैं। और जल के बाहर जब आते हैं तो उनको कन्हैया बाहर दिखाई देते हैं। अक्रूर जी चक्कर में पड़ गए, हो क्या रहा है। कन्हैया ने कहा काका जी आप हमारी चिंता न करो, हम भगवान हैं। क्योंकि अक्रूर जी ने काफी सारे सैनिक लगा रखे थे, यदि कोई लाला को दिक्कत हो आप लोग सहायता करना। तो कन्हैया कहते हैं काका जी मैं भगवान हूं, आप चिंता छोड़ दो, आपका जो कर्म है वो करो। अक्रूर जी लेकर के गए मथुरा में। बाबा भी साथ में हैं, ग्वाल बाल भी साथ में हैं। एक बगीचे में ठहराव हुआ। सुबह हुआ तो कन्हैया ने कहा कि बाबा यदि आपकी आज्ञा है जाए तो मैंने एक मेला देखा हूं। बोले हाँ बेटा चले तो जाओ, लेकिन ध्यान दियो काउते गारी दे के बात मत करियो, ये मथुरा है, ये तुम्हारो घर ना है। तो प्रेम ते बोलियो सब तो अच्छो बाबा। आज्ञा लेके कन्हैया बलराम और ग्वाल बाल सब मेला देखबे को ताई मथुरा नगर में प्रवेश किए। जो माताएं हैं प्रसाद शिखिरारूढ़ा प्रत्युत फूल मुखाम्बजा अभ्यवर्षन सौमनास्यै प्रमद बल केशव। जो माता है सुंदर मन सुमन अर्थात सुंदर मन की वर्षा कर रही है, अपने मन में गोविंद का ध्यान कर रही है। दूसरा प्रसन्नता पूर्वक उनके ऊपर पुष्प वर्षा कर रही है।
मन ही मन विचार कर रही, अरे विधाता इन बालकों की रक्षा करना, ये पापी कंस मारने के लिए बुलाया है। कन्हैया एक बार यदि निगाह उठा करके देख लेते हैं तो सारी मैया धन्य हो जाती हैं। कन्हैया चले जा रहे हैं। छोटा सा मधुमंगल कहता है, लाला भैया हमारे पास अच्छे कपड़े तो है ना, वही गैया चरावे बारे कपड़े पहन के आए हैं। मामा यूं कहेंगे कि भांजे आ रहे हैं तो वही गंवार बन के आ रहे हैं। कन्हैया बोले, नहीं मामा जी तुम्हारी आरती उतारेंगे, लेकिन लाला मैं व्यवस्था करता हूं। उसी समय कंस का जो धोबी था, रजकम कच्च दायांतम रंग कारम गदाग्रजः, वह कपड़े लेकर के, राजाओं के कपड़े लेकर के आ रहा था। तो कन्हैया ने कहा कि मामा जी थोड़ी देर के लिए कपड़े हमें दे दो, अभी हम पहन के जाएंगे मामा जी के पास जाकर के फिर आ जाएंगे, दे देंगे तुम्हारे कपड़े। तो जो धोबी है कहता है, वन में गाय चराने वाले ग्वारिया राजाओं के कपड़े पहनने का शौक रखता है, अरे यहाँ से जल्दी से चले जाओ, नहीं जो कंस महाराज बाद में करेंगे वो मैं पहले कर दूंगा। तो मधुमंगल कहता है, लाला भैया बड़ो ऐडो रव है, या को उतना बारे हाथ ने दिखा दे। कन्हैया ने एक चाटा लगाया और कंस के धोबी का अंत हो गया। बोलवा के बिहारी लाल की। आगे चले तो मधुमंगल कहता, लाला कहूं ते चंदन मिल जाए, कहूं ते माला मिल जाए तो ने अच्छे लगे हम लोग। आगे जा रहे थे, सुदामा माली इंतजार कर रहे थे। उन्होंने माला की व्यवस्था कर दिया। जो धोबी लेकर के कपड़ा था राजाओं का, उन कपड़ों को एक दर्जी मिल गया जिसने सबके नाप का कपड़ा बना दिया। राजा के कपड़े भी पहन लिए, माला भी पहन लिए। बोले लाला कहूं तो चंदन मिल जाए तो एक पंडित जी बन जाए। एक 3 जगह से टेढ़ी स्त्री कटोरी में कुछ ले करके जा रही हैं। तो कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, अरे सुंदरी आप कौन हो, कहां जा रही है? जैसे शब्द उसके कान में गया तो वह क्रोध भरे नजरों से कृष्ण की तरफ देखी, क्योंकि आज तक कोई इस तरह से बोला नहीं था। कन्हैया ने व्यंग वाणी बोली तो उसको बुरा लग गया, लेकिन जैसे क्रोध करके कृष्ण को देखी तो देखते ही रह गई। क्रोध तो दूर हो गया, मोह हो गया, और मन में ऐसा रहा है कि सारा चंदन इन्हीं को लगा दूं। कन्हैया कहते, मुझे देखो ना, मैं पता पूछ रहा हूं, आप कौन हो, अपनी पता बताइए। बोले महाराज मेरा जन्म कहाँ हुआ मुझे पता नहीं है। अपने आप को चेतनावस्था में पाया तो कंस की सभा में महाराज को मैं चंदन लगाने जाती हूं, मेरा नाम त्रिवक्रा है, कुब्जा। तो कन्हैया ने कहा कि नेक चंदन मोए लगा दे। कन्हैया को चंदन लगाई, बलराम जी को चंदन लगाई, ग्वाल बालों को चंदन लगाई। कन्हैया ने पास में बुलाया और दाहिने पैर के अंगूठे को अंगूठे से दबा करके हल्का सा झटका लगाया उनको। तो जो 3 जगह से टेढ़ी थी वह अप्सरा बन गई। कन्हैया के हाथ पकड़ ली, चलो हमारे घर। बोले अभी मामा जी के पास जा रहे हैं, मामा जी से निपट लूं फिर इधर आता हूं। आगे बढ़े कन्हैया, जहां पे धनुष रखा गया था कन्हैया वहां पे गए। हजारों सैनिक मारने के लिए आए, कन्हैया ने सबको मार दिया, समाप्त कर दिया। धनुष के पास गए, धनुष जी को प्रणाम किया, भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया और धनुष को हाथ में उठाया, प्रतिंचा चढ़ाई। महाराज धनुष कि जैसी प्रतिंचा खींचा तो धनुष टूट गई, जोर की आवाज भई, कंस तो गिरते ही गिरते बचा। एक सैनिक से पूछा कि किसकी आवाज थी? सैनिक ने कहा कि महाराज धनुष टूट गई। कंस तो डर गया, क्योंकि इसको वरदान था। शंकर जी ने जब धनुष दिया तो वरदान दिया था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो इस धनुष को तोड़ सकता है वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो कंस समझ गया कि मुझे मारने वाला आ गया।
मंत्री जी आए, बोले कि मैं हूं महाराज, कोई बात की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। वो तो पुरानी धनुष थी इसलिए टूट गई। थोड़ा सांत्वना दिए, आगे बढ़े कन्हैया। दरवाजे पे कुलेया पीठ हाथी को लगा रखा है कि कृष्ण आए उसको अपने पैरों के नीचे रौद करके मार दे। हाथी को मदिरा पान कराया गया है। कन्हैया बलराम आए, हाथी के दोनों दांत उखाड़ लिए। एक दांत को कन्हैया ने अपने कंधे पे रखा, एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पे रखा। मानो कोई योद्धा यहाँ पे आ रहे हैं। जहां पे मल्ल युद्ध का आयोजन था, कन्हैया और बलराम वहां पे प्रवेश किए। हजारों लोग बैठे हुए, राजा बैठे हुए, प्रजा बैठे हुए हैं, बूढ़े बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। जो जिस भाव से कन्हैया को देख रहा है वैसी ही मूर्ति उनको दिखाई दे रही है। जो योद्धा है, मल्ला नामस निर्निनाम नरबरह, जो योद्धा है उनको योद्धा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। स्त्रीणाम अस्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को अपना प्रियतम दिखाई दे रहे हैं। गोपानाम स्वजनो सताम, गोपी जो ग्वाल बाल हैं उनको अपना स्वजन लग रहे हैं। जो बूढ़े हैं उनको बच्चे के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मृत्युर भोज पतेर विराट विदुषाम तत्व परम योगी नाम, जो कंस है उसको साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो ज्ञानी हैं उनको वेद के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भक्त हैं उनको भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना प्रभु मूरति तीन देखी तैसी, प्रभु मूरति तीन देखी तैसी, जाकी रही भावना जैसी। Gama